डॉक्टर साहब, ये जो तरीन ग्रुप है ये क्यों कल से ये बात कर रहा है कि क्लीन चिट मिल गई है जहांगीर तरीन को, और शहजाद अकबर के सामने सारी बातें की हैं अली जफर साहब ने, और अलल ऐलान टेलीविजन स्क्रीन पर आकर कह रहे हैं और हल्फन बयानात दे रहे हैं कि ये मुलाकात हुई है, परसों तीनों की मुलाकात हुई है, क्लीन चिट मिली है। अली जफर इनकारी हैं। हकीकत क्या है सर? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया आपका शाजिया। शाजिया देखिए, आपको पता है कि अली जफ़र साहब अपना बयान दे चुके हैं, रैकेट के ऊपर अपना बयान दे चुके हैं कि उन्होंने अभी तक किसी किस्म की कोई रिपोर्ट जमा नहीं करवाई। और जब तक वो रिपोर्ट जमा नहीं करवाते मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अब अली जफ़र साहब का बयान मौजूद है, यही तो मैं राजा रियाज साहब ने बयान दिया, राजा रियाज भी दे रहे हैं, कल नज़ीर चौहान साहब ने भी मेरे ये तो आपको राजा रियाज साहब से पूछना पड़ेगा। बता तो रही हूँ, कल नज़ीर चौहान साहब भी मेरे साथ टेलीविजन पे थे, सब हल्फन बयानात दे रहे हैं, सब अलल ऐलान टीवी पर आकर कह रहे हैं कि ऐसी मुलाकात हुई और क्लीन चिट मिली है। नेशनल टीवी पर आकर इस तरह के बयानात देना, आपको क्या लगता है वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं? शाज़िया देखिए, आपको पता है कि जब आप हुकूमत के लिए काम करते हैं या किसी भी इदारे के लिए काम करते हैं, जैसे आप 92 के लिए काम करती हैं, तो एक आपकी ऑफिशियल पोजीशन होती है जो आपको दी जाती है, तो उसके ऊपर आप बयानबाजी करते हैं। मेरे पास ऑफिशियल इसके बारे में जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपसे शेयर करूंगा। अब अगर दो लोग डिफरेंट बयान दे रहे हैं तो वो तो आपको उनको पूछना पड़ना है, उनके डिफरेंट बयानों का जवाब मैं तो नहीं दे सकता क्योंकि मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं। तो कहीं आपको लग रहा है हुकूमत फिर ये कहीं महसूस कर रही है कि जो तरीन ग्रुप है ये बजट से पहले इतना प्रेशर डाल दे, प्रेशराइज कर दे और इनडायरेक्टली धमकियां दे कि बजट पास नहीं होने देंगे? ऑल्दो वो कह रहे हैं कि कल भी इमरान खान के साथ थे, आज भी और कल भी रहेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली प्रेशर तो है। तो इस प्रेशर में आकर आपको लगता है वो मनवाना चाहते हैं कि बजट से पहले बड़ा अच्छा मौका है उनके पास? देखिए, बात यह है कि पॉलिटिक्स में आप जब एनालिसिस करते हैं तो जो एनालिसिस करने वाले लोग होते हैं उनके पास ये बिल्कुल हक होता है और वो इस हक को इस्तेमाल करते हैं कि वो बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं, बिटवीन द लाइंस वो एनालिसिस भी करते हैं और बिटवीन द लाइन मैसेजेस कई दफ़ा कोड करते हैं, कई दफ़ा डिकोड करते हैं। लेकिन हुकूमती तर्जमान होने के नाते, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का तर्जमान होने के नाते, मेरे पास ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है जो आपके पास है। मैं वही बात करूंगा जो नपी तुली होगी और जिसका कोई वजूद होगा। पहली दफा देख रही हूँ आपको बड़ा रिजर्व बात कर रहे हैं आप टेलीविजन स्क्रीन पर। मैं तो पहली बार देख रही हूँ। क्या आप कहें कि मैं ये बात नहीं कर सकता? मैं हमेशा रिजर्व बात करता हूँ। नहीं, मैं हमेशा रिजर्व बात करता हूँ जब रिजर्व बात करने की जरूरत हो, और जब खुल के बात करने की जरूरत हो तो मैं खुल के बात करता हूँ। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि इस पर जरूरत नहीं है खुलकर बात करने की, सेंसिटिव मामला है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, इसमें क्योंकि मैं एनालिसिस नहीं दे रहा ना, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मेरी इन्फॉर्मेशन आप मेरे से अगर ये पूछनी है कि वो फलां बंदा जो है वो दिल में सोचता है कि वो आपसे बहुत नफरत करता है, लेकिन अगर उसने मुझे सामने मेरे कहा हो, चले एक बात बताएं, प्राइम मिनिस्टर साहब जो ये बात करते हैं कि मैं किसी के प्रेशर में नहीं आऊंगा, तो नहीं होगा कि मैं कहूं कि नहीं वो मेरा एहतराम नहीं करते। प्राइम मिनिस्टर साहब जब ये बात करते हैं कि मैं किसी के प्रेशर में नहीं आऊंगा, कोई मुझे ब्लैकमेल करे तो मैं हिज़्ब इख्तिलाफ में हम बैठना पसंद करेंगे, ये इशारा किसकी तरफ है? ये ऑपोजिशन की तरफ है या तरीन ग्रुप की तरफ उनका इशारा है? जरा किसी के लिए तो बात कर रहे हैं ना वो। नहीं, किसी स्पेसिफिक ग्रुप की तरफ नहीं है, ये सबकी तरफ है। प्राइम मिनिस्टर अपनी एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हैं जो वो हमेशा प्रैक्टिस करते हैं, और उन्होंने ये कहा है और सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कभी किसी सूरत कोई प्रेशर नहीं लेंगे क्योंकि वो अपने असूलों पे समझौता नहीं करेंगे। उसके लिए हमारी उन्हें देने की जरूरत क्यों महसूस हुई? उससे भी बड़ी कीमत तो देंगे। ये स्टेटमेंट देने की जरूरत क्यों महसूस हुई? कोई प्रेशर डाल रहा है? नहीं, जरूरी नहीं होता कि आप प्रेशर होता है तो आप स्टेटमेंट देते हैं। कई दफा आप स्टेटमेंट इसलिए भी देते हैं कि आप अपनी जो आने वाला टाइम है, जो आने वाली आपकी स्ट्रेटजी है, उसको अपने वोटर के साथ, अपने सपोर्टर्स के साथ, अपनी आवाम के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो वो प्राइम मिनिस्टर ने की। जरूरी नहीं कि वो किसी कोई प्रेशर डाल रहा है, और प्राइम मिनिस्टर प्रेशर लेते नहीं है, वो प्रेशर में आके स्टेटमेंट्स नहीं देते, वो अपने फैसले करते हैं और जब उनको लगता है राइट टाइम, उस टाइम वो अपने फैसले करते हैं। इस सहाफियों पर हमले क्यों बढ़ गए हैं आप लोगों के दौरे हुकूमत में? देखिए, सहाफियों पर हमले तो मेरा ख्याल अभी तक हमारी हुकूमत ने तो अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ तो उस पर मुकम्मल कोऑपरेट किया है।
हम आइंदा भी हर ऐसी कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है उस पर मुकम्मल कोऑपरेट करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत कुछ होता है, कुछ चीज़ों की सच्चाई और होती है, शुरू में वो और होती है, इसलिए मैं अभी जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं होती मैं किसी चीज़ के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ किसी के साथ ज्यादती होगी तो हुकूमत उसके साथ खड़ी होगी। जो आप जिस स्पेसिफिक इंसिडेंट का पिछले 1-2 दिन पहले का वाकया कर रही हैं, अगर इन्वेस्टिगेशन से ये बाहर आता है कि उनके साथ ये हुआ है या उनके साथ ज्यादती हुई है, सिर्फ ये तो नहीं, मेरी सपोर्ट भी उनके साथ होगी। और अफसार आलम साहब पर भी हुआ था, ये कोई एक वाकया नहीं है। जी, मैं यही कह रहा हूं कि जिसके साथ भी ज्यादती हो हमारी हुकूमत उसके साथ खड़ी है, लेकिन फिर इन्वेस्टिगेशन से ये पता चलना चाहिए कि वो किसने किया है। और इन्वेस्टिगेटिव अदारे आज़ाद हैं, इस पर वो अदालतें आज़ाद हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। और अफसार आलम साहब के ऊपर अगर इन्वेस्टिगेशन ने किसी को जिम्मेदार ठहराया तो हम हुकूमत बिल्कुल वाशकाफ अंदाज में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा खड़ी होती है, अभी भी खड़ी होगी। सही। एक आखिरी सवाल, पंजाब में भी डाकुओं का राज है, सिंध में भी डाकुओं का राज है, यहाँ पर भी ऑपरेशन हो रहा है, माजी में भी ऑपरेशन होते रहे हैं, लेकिन शायद कभी किसी हुकूमत ने ये जानने की कोशिश नहीं की या इस पर काम करने की कोशिश नहीं की कि जो डाकू हैं उन तक जदीद असलहा पहुंचता कैसे है। सिंध में भी आपके सामने ही है, वो जदीद असलहा वहां की पुलिस के पास नहीं था जो डाकुओं के पास था। माजी में भी हमने देखा पंजाब में ऐसे ऑपरेशंस होते रहे हैं, लेकिन इस चीज को डिग आउट करने की कभी किसी ने कोशिश नहीं की कि उन तक असलहा पहुंचता कैसे, इस चीज को रोकने की जरूरत है। क्या आप लोगों की हुकूमत सिर्फ ये माजी की तरह ऑपरेशन करके साइड पे हो जाएगी या इस चीज को जड़ से आप लोग खत्म करने की कोई स्ट्रेटजी है आप लोगों की? देखिए, ये आपका अच्छा सवाल है और इसकी आई थिंक बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ असले की वैसे ही नाजायज़ असला और इस तरह के असले की खासी माजी में पेनिट्रेशन रही है और उसके आपके सामने कराची के हालात रहे हैं और दूसरी जगह। तो वक्त लगेगा इन सारी चीज़ों को, जो चीज़ें पेनिट्रेट हुई हैं उनको पूरी तरह डिग आउट करके उनको रिजॉल्व करने में। लेकिन आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, इस पर फौरी एक्शन होना चाहिए। ना सिर्फ ऐसे डाकुओं को जो है वो गिरफ्तार करना चाहिए या रिमूव करना चाहिए जो आवाम का जीना दोबर करते हैं, उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म के लिए इनसे ये असला भी वापस लेना चाहिए। और बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, अगर इनके पास असले के कोई पुराने ज़खायर हैं तो वो रिकवर करने चाहिए। आपको पता है कि ये डीजी खान का बड़ा थोड़ा सा इलाका है जिसमें ये कच्चे का इलाका जहाँ ये होता है, पहले भी वहाँ ऑपरेशन होते रहे हैं, अभी भी, और फिर आगे थोड़ा सा बॉर्डर है जो पोरस है, लेकिन अब वहाँ पर आपको अच्छी तरह से पता होगा बाढ़ लग रही है। जब वो मुकम्मल हो जाएगी तो शायद ये तदारक हो जाएगा, क्योंकि बॉर्डर पार से वो असला आने के चांसेस हो सकते हैं वहाँ पर। मैं ये नहीं कह रहा हतमी तौर पे वहीं से आता होगा, ये तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी पता लगेगा, लेकिन क्योंकि वो बॉर्डर के करीब एरिया है तो हो सकते हैं। इसी तरह जो सिंध का इलाका है उसमें भी हमें देखने की जरूरत है। तो मैं आपसे एग्री करता हूँ कि इसका परमानेंट तदारक होना चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जो किसी सूरत अफोर्ड नहीं की जा सकती किसी भी मुल्क में।